देखिए, अभी-अभी वुमेन्स डे गया है और वैसे भी नारियों को नौ दुर्गा का रूप माना जाता है। और जैसे कि हमारे ज़ी रिश्ते अवार्ड्स में ही देख लीजिए, जो हमारी टीवी की 9 बहुएँ हैं, इन्होंने नौ दुर्गा का रूप लिया है। अब घर बैठे-बैठे इनके अगर दर्शन कर सकें आप, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आइए ज़रा नज़र डालिए कि ज़ी रिश्ते अवार्ड्स में क्या ख़ास है। दुर्गा या आदिशक्ति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे देवी शक्ति, माता रानी, पार्वती, जगत जननी आदि। आज घर बैठे आप सभी एक साथ नव दुर्गा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जी रिश्ते अवार्ड्स में टीवी की नव बहुएं आपको नौ देवियों के रूप में नजर आने वाली हैं। भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी हो या कैसे मुझे तुम मिल गए की मानवी, सीरियल बस इतना सा ख्वाब है कि अवनी हो या जाने अनजाने हम मिले की रीत, इनके अलावा वसुधा, जागृति, उन्नति, रिद्धि, मंजरी सभी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक नारी 100 पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि नए दौर में नारी अपने सम्मान के लिए लड़ेगी और आगे की ओर बढ़ेगी। मैंने काल रात्रि, मुझे उन लोगों ने काल रात्रि का रूप दिया है, पता नहीं कैसे पता नहीं उन्हें मुझ में कैसे वो गुस्सा दिखा और वो, बट आई थिंक जो मैं अपने शो में बोलती रहती हूँ ना कि आप लक्ष्मी का अलग रूप देखेंगे, अलग रूप देखेंगे, शायद हम शो में वो नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ लक्ष्मी का एक अलग रूप, रौद्र रूप जो है काल रात्रि का, जो काली माता का रूप होता है, तो वो रूप यहाँ देखने को मिल सकता है आप लोगों को, तो प्लीज देखिएगा। मैंने कैसा किया है बताइएगा। दुर्गा का जो एक्ट है उसमें मैं पांचवी माता का, मतलब दुर्गा माता का कर रही हूँ एक्ट, स्कंद माता का। और ये बहुत ही जो स्कंद माता जिनके हाथों में एक नन्हा सा बालक रहता है हमेशा, तो वो एक्ट है, बहुत ही प्यारा सा एक्ट है और करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही पावरफुल एक्ट था और काफ़ी मज़ा आया सबके साथ करने में। हम घुल मिल भी गए और पहली बार मैं सारे जितनी भी लीड्स है शो की और बाकी सारी लड़कियां हैं सबसे मिली हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब लोग अलग अलग दुर्गा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं ब्रह्मचारिणी बनी हूँ, तो काफ़ी पावरफुल एक्ट था। नव दुर्गा का कॉन्सेप्ट यकीनन बड़ा ही कमाल का है। वैसे भी जितने भी शोज जी टीवी पर हैं, वो मेनली विमेन सेंट्रिक शोज हैं, जहां लक्ष्मी अकेले ही अपना सारा भार संभालती है। घर गृहस्थी, साजिशों को बेनकाब करना इनके बाएं हाथ का खेल है। वैसे अवनी भी एक घरेलू महिला है जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बाकी किरदार भी कुछ इसी तरह की मुश्किलों से जूझ रही हैं। लेकिन कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, ये बहुएं दुर्गा बनकर सारी कठिनाइयों का सामना करती हैं। मैं शैलपुत्री माता का रूप मैंने धारण किया और वो रूप प्ले किया मैंने, एंड मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आई। मैंने पहली बार एक देवी बनी हूँ, और लेकिन एक ना जैसे ही वो रूप धारण करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, तो ये एक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। I am Devi Chandraghanta. She signifies courage, and this is her look, which is pretty. मेरे लिए तो ये एक्ट बहुत स्पेशल है। मैंने नव दुर्गा एक्ट के बारे में जब सुना था ड्यूरिंग रिहर्सल्स, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था
कि कितना यूनिक एक एक्ट होने वाला है, जहाँ पे हर शो से जो एक्टर्स हैं वो एक्ट्रेसेस हैं जो आएंगी, पहले एक सोलो परफॉर्म करेगी, देन द ट्रायो एंड देन वी ऑल 9 विल परफॉर्म टुगेदर. सो इवन दो इट वाज सो इंटरेस्टिंग, इट इज so much time taking in the way of learning, because I have never learned Kathak and all, so मुझे इसमें कथक करना पड़ा. तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे जी कुटुंब की 9 एक्ट्रेस हैं, वो 9 देवियों का रूप लेके परफॉर्म करने वाली हैं एक साथ. और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जी रिश्ते अवार्ड में परफॉर्म कर रही हूँ कात्यायनी देवी के रूप में, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. ये एक्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है. इतना ऑस्पिशियस एक्ट है. नवदुर्गा के 9 रूप हैं, जिसमें से मैं 4th नंबर पे हूँ, कुष्मांडा देवी. कुष्मांडा देवी ने यूनिवर्स क्रिएट करा था. शी इज़ नोन फॉर हर यूनिवर्सल स्माइल विच स्प्रेड्स लव. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये एक्ट करने को मिल रहा है. एंड इट्स माई फर्स्ट एवर एक्ट एट जी एंड इट्स माई डेब्यू शो, सो इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी राइट नाउ. इस एक्ट को शूट करना आसान नहीं था क्योंकि इनके लुक और अटायर पर काफी ध्यान दिया गया है. और इतने बड़े एक्ट को शूट करना कोई खाने का काम भी नहीं है, मगर सारी बहुओं ने मिलकर इस एक्ट को आसान बना दिया. और क्यों ना आसान हो, आखिर इन पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो है. के साथ परफॉर्म करके बहुत मजा आया क्योंकि आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे से मिले हैं. कुछ पहले मिल चुके हैं, जैसे मैंने और अवनी ने महासंगम किया था तो हम एक दूसरे को जानते हैं, बट बाकी सबसे फर्स्ट टाइम मिले. बट बहुत मजा आया क्योंकि क्लासिकल सबके लिए ही बहुत नया डांस फॉर्म है, तो हम एक दूसरे को स्टेप्स में रिवाइज करने में हेल्प कर रहे थे. और जो कॉम्बिनेशन शॉट था उसमें हम सबको ऐसा था कि नहीं भाई साथ में एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है, तो बहुत अच्छा लगा. आई मीन नव दुर्गा एक्ट में सच में ऐसा फीलिंग था कि साक्षात माताएं साथ में हैं एंड हम एक साथ नारी शक्ति जैसा परफॉर्म कर रहे हैं. दुर्गा में से मैं अष्टमी वाली माता बनी हूँ, दैट इज महागौरी. मेरा 8वां माता का रूप है एंड बस वही है, साक्षात आपको दिख रही है देवी माँ. अब वहीं बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की प्रार्थना और रौनक की. कहते हैं ना, प्यार दोस्ती है. अगर वो सबसे अच्छा या अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो उससे प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्ती बिना प्यार होता ही नहीं है. ये ज्ञान किसी और ने नहीं बल्कि रोमांस गुरु शाहरुख खान ने दिया था अपनी फिल्म में. और आज जी रिश्ते अवार्ड्स में प्रार्थना और रौनक को एक साथ डांस करता देख उनके फैंस को भी कुछ कुछ होने लगा है. हमारी कहानी है कि दोस्ती से कैसे प्यार में बदली जाती है, इसलिए हमने गाने भी ऐसे चुने हैं मैंने प्यार किया कि मूवी के, बिकॉज वो मूवी का भी सेम ही प्लॉट था कि दोस्ती से फिर प्यार में कैसे बदलता है. तो बड़ा मजा आया. आप बताइए आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा? हमारी ये थीम मैंने प्यार किया से है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप ऑडियंस इसको पसंद करेगी, बिकॉज हमारा जो शो है कुमकुम भाग्य उसमें भी हमारी दोस्ती प्यार से रिलेटेड कहानी है. सो दिस इज आवर एक्ट फ्रॉम मैंने प्यार किया. प्रणाली और अक्षय का डांस देख सलमान खान और भाग्यश्री की याद आ जाएगी, क्योंकि फिल्म मैंने प्यार किया में दोनों की जोड़ी काफी हिट हुई थी और इस फिल्म का गाना भी काफी हिट हुआ था. 90s वाला लुक दिया है बिल्कुल. भाग्यश्री प्लस प्रणाली का कॉम्बिनेशन है ये. 90s प्लस अभी का थोड़ा फ्यूजन है. हमने थोड़ा शिमर भी रखा है सो दैट द शिमी स्टेप्स आर लुकिंग कूल. एंड स्पेशली सबसे कूल तो मुझे ये लगा है रफल स्लीव्स वाले मेरा ब्लाउज. एंड मुझे तो बड़ा मजा आया इस कॉस्ट्यूम में डांस करके. स्पेशल लुक सलमान सर की मूवी मैंने प्यार किया से है. जैसे पैचेस वैचेस देख सकते हैं, उनके गाने हैं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम. सो ये मेरा लुक है एंड आई एम लविंग इट एंड आई विल रॉक इट लाइक हिम. जी रिश्ते अवार्ड्स इस बार काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए
आप सभी इस अवार्ड शो को मिस ना करें, यानी कि देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ डबल होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कौन है जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा? प्रार्थना ऐसा कहना चाह रही हैं क्योंकि उन्होंने अब पू लुक रख लिया है। भाई पार्वती से पू बन गई हैं हमारी प्रार्थना। और ये नया ग्लैमरस सिजलिंग हॉट लुक क्यों है, आइए जानते हैं। प्रार्थना का ट्रेडिशनल अवतार। और अब प्रार्थना का ग्लैमरस अवतार। दर्शकों, क्या जोर का झटका जोरों से लगा? हाँ, बिल्कुल लगा। पर ये हुआ कैसे? धैर्य रखिए प्रार्थना के चाहने वालों, धैर्य रखिए। सिंपल एंड सोबर नजर आने वाली प्रार्थना का अवतार अब बदल गया है। वो अब पार्वती से पू बन गई है। कहाँ पहले सिंपल सा सलवार कमीज पहना करती थी, मगर अब देखिए क्लब में आते ही प्रार्थना को वेस्टर्न की हवा लग गई है। बात दरअसल ये है कि रौनक और पायल पार्टी करने के लिए प्रार्थना को भी क्लब साथ लाते हैं, लेकिन प्रार्थना को एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसने वेस्टर्न अटायर नहीं पहना है। रूल्स किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं बनाए जाते, सो बी केयरफुल। और जहाँ तक इनकी ड्रेस का सवाल है, इन्होंने जो पहन रखा है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं। ये अपने सलवार कमीज में कंफर्टेबल है। सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग साइड हो जाइए प्लीज। देखिए आप अब भाई अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को पीछे छोड़ गए हैं। वरना अंग्रेजों के जमाने में ऐसी कई जगह थी जहां भारतीयों को एंट्री नहीं मिलती थी। खैर, जब प्रार्थना को एंट्री नहीं मिली तो पायल ने एक सोल्यूशन निकाला। वो प्रार्थना का ड्रेस चेंज करवा देती है, जिसके बाद क्लब में उसे एंट्री मिल जाती है। मगर प्रार्थना इन कपड़ों में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अलावा पायल का दोस्त प्रार्थना के साथ चिपकने की कोशिश भी कर रहा है। प्रार्थना के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है, और कोई अनजान व्यक्ति अगर जबरदस्ती बात करने की कोशिश करे तो प्रार्थना के लिए ये लम्हा किसी कयामत से कम नहीं। मगर रौनक के रहते प्रार्थना को कोई छू भी नहीं सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अर्जुन मेघा के पीछे, मनोज भी मेघा के पीछे, और अर्जुन के पीछे मुक्ता। अब कौन किसके पीछे है ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि सब एक दूसरे को होली का रंग लगाना चाह रहे हैं। अर्जुन और मेघा की ये होली बहुत स्पेशल है, लेकिन इसके बीच में भी ड्रामा चल रहा है। अब असल में ये ड्रामा क्या है, आइए जानते हैं। तुम ही कलर सबसे हैप्पी होली मेरा आंटी, मेरा आंटी।
कहा था ना मैंने, मुझसे पहले मेघा पर कोई रंग नहीं लगा। होली के अनेक रंग होते हैं, लेकिन जब तक प्यार का रंग प्यार से प्यारे प्यारे चेहरे पर ना लगे तो होली अधूरी सी लगती है। मेघा पर आज प्यार के रंग बरस रहे हैं और अर्जुन का भी सीधा निशाना मेघा के दिल पर है। रंग में मेघा और अर्जुन मस्त मगन होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मगर इन दोनों के साथ साथ मुक्ता और मनोज भी नजर आ रहे हैं। अर्जुन मेघा के पीछे, मुक्ता अर्जुन के पीछे और मनोज मेघा के पीछे पड़ा हुआ है रंग लगाने के लिए। मगर जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी मंशा में कामयाब हो। अर्जुन और मेघा की, एंड मेघा के रंग लगा चुकी है अर्जुन को और बहुत प्यार से एक ऐलान कर चुकी है। तो ये सेम चीज़ एक मस्ती के बाद जब अर्जुन लगाने जाता है तो मेघा रोक लेती है एंड वो कहती है, वो ऐसा लगता है अर्जुन को कि वो शायद नहीं लगवाना चाह रही है, तो सॉरी बोलता है, मुझे उसको बोलता है कि मुझे लगा मैं भी तुम्हें लगा सकता हूँ। तो वो जाने लगता है और हाथ रोक के बोलती है कि तुम भी नहीं, तुम ही लगा सकते हो। मेघा और अर्जुन तो होली के रंग में डूबे हुए हैं, मगर वहीं मनोज ने अर्जुन को चैलेंज भी दिया है कि वो 15 मिनट में मेघा को रंग लगा कर रहेंगे। हालांकि उसने कोशिश भी की, मगर मनोज और मेघा के बीच दीवार बनकर अर्जुन खड़ा हो गया है, जिसके कारण मनोज की चालाकी काम नहीं आई। मनोज ने जैसे चैलेंज किया था अर्जुन को कि 15 मिनट में मैं लगाऊंगा, तो बोलते हैं 15 मिनट क्या 15 साल में भी नहीं लगा पाएगा। तो वो जब लगाने जाता है तो बीच में आ जाता है। तो पिचकारी जब वो मारता है एंड मनोज जब पिचकारी मारता है मेघा पर तो वो बीच में आ जाता है और वो रंग अर्जुन पे उड़ता है। वहीं दूसरी ओर मुक्ता चाहती है कि वो मेघा से पहले अर्जुन को रंग लगाए, मगर ये भला कहाँ हो सकता है, क्योंकि मेघा और अर्जुन ने तो एक दूसरे को रंग लगा ही दिया है, वो भी प्यार का। मैंने तुम्हें गुलाब लगाया क्योंकि मेरे गुलाबी से एक ही रंग प्यार का। जब तुम मुझे गुलाब लगाओ तो इस गुलाब में वही एक जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में इतना सा भी गुस्सा नहीं है ना मेरे दिल पर, रंग लगा देना। और अगर नहीं लगा पाए तो मैं वादा करती हूँ कि मेघा पर और कोई रंग नहीं लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ अर्जुन को कलर लगाने की, क्योंकि मेरा मोटिव ही ये है कि मुझे अर्जुन और मेघा को दूर करना है और अर्जुन के दिल में वापस से अपने लिए जगह बनानी है। तो मेरा मोटिव ही ये है, तो मैं बस वही कर रही हूँ, अर्जुन के पीछे पीछे घूम रही हूँ, उसको कलर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अर्जुन मेघा में ही डूबा हुआ है। मेघा बरसेंगे की ये होली मानो धमाल और बेमिसाल होने वाली है, क्योंकि इनकी होली में सीरियल सुमन इंदौरी और परिणीति की भी कास्ट नजर आने वाली है, जहां साजिशों के साथ साथ खूब मस्ती भी होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे कि रोशनी का जो झूठ का मुखौटा था वो फाइनली सचिन ने उतार दिया है। अब सचिन ने ऐसा क्या किया है इनका पर्दा फाश करने के लिए, आप खुद ही जानिए।
कौवा काटे। रोशनी आपने ये वाली कहावत तो जरूर से सुनी होगी। अब आप दिन रात झूठ बोलती रहती हैं, लेकिन आप आसानी से बचकर भी निकल जाती हैं। अब आज आपने जो झूठ बोला है वो झूठ आपको बहुत भारी पड़ गया है। मैंने ऐसे झूठ बोला है, ड्रामा किया है कि मेरे पापा जेल में गए हैं, तो रेणुका ने उसके लिए एक उपाय लाया है टाइम, और उसमें 48 डेज़ का फास्ट करना है एंड सारे रस्में 48 डेज़ करने हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो सचिन भाई बार बार रेणुका भूल जाती है, मैं दिमाग में जानबूझ के नहीं रखती हूँ कि मुझे करना नहीं है वो। रेणुका जिसे ये पता था कि रोशनी के बाबा दुबई में रहते हैं और वो बहुत ही पैसे वाले हैं, उसी रेणुका को अब ये पता चल गया है कि रोशनी के पापा जेल में चले गए हैं। फिर क्या जेल से जल्द छूटे रोशनी के पापा। इसीलिए रेणुका ने एक मन्नत मांगी है। मन्नत ये कि रोशनी 48 दिनों का व्रत रखेगी, सात्विक खाना खाएगी, घर का पूरा काम करेगी, सवेरे सवेरे उठकर गोबर से पूरा घर लिपेगी, रंगोली भी बनाएगी। रोशनी चल अब जल्दी से रंगोली बना ले। रेणुका पूरा घर का काम करा रही है रोशनी से, गोबर वोबर सब ऐसे लेप लगवा के आंगन में रंगोली बना के सब सजाना है। ऑब्वियसली उसको नहीं पसंद ये सब करना, ये सब काम करना पसंद नहीं, और ज़बरदस्ती सुबह जल्दी उठा के ये सब करा रही है रेणुका मुझसे। अब रोशनी को ये झूठ कितना भारी पड़ गया। सचिन तो हर बात पर मजाक उड़ाता है और उसने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें सबक भी सिखाऊंगा। चुपके अगर चीटिंग भी करना चाहती है रोशनी, तो सचिन सबको याद दिलाता है। पूरे घर वालों को लग रहा है कि रोशनी ईमानदारी के साथ 48 दिनों का व्रत रखेगी। अब उसकी हकीकत तो सायली और सचिन ही जानती हैं। फिलहाल यहाँ पर तेजस भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नया झूठ बोल रही है, वैसे वैसे फंसती जा रही है। वो एक्चुअली खाने के लिए जा भी रही है, बट बाद में वो पीछे हट जाती है और कहती है कि नहीं ठीक है चलो। ये मन्नत वो फिर तेजस के पैसे मिलने के लिए मांग रही है। अभी जो कर ही रही है व्रत, तो किसी तो रीज़न से करना चाहिए, इसलिए वो तेजस को पैसे मिल जाए ऐसे रीज़न से कर रही है व्रत। अब इस पूरी स्टोरी का सार ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोशनी बुरी तरीके से फंस गई है और हमेशा की तरह सचिन बहुत इंजॉय कर रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब सीरियल अनुपमा की बात कर लेते हैं, जहां पर शादी वादी के बाद फाइनली राही की विदाई का समय आ चुका है। अब घर में विदाई हो और लोगों की आंखों में आंसू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आगे अनुपमा की जिंदगी में कौन से टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आने वाले हैं, आप खुद ही जान लीजिए। अनुपमा की बेटी की शादी में जितनी भी रस्में हुई, उन सभी रस्मों में अड़चनें तो आई, लेकिन उन सभी अड़चनों को पार कर ये देखिए अनुपमा की बेटी राही ने अपनी शादी कर ही ली। अब भाई अनुपमा की बेटी है, जो जिम्मेदारी उसे दी जाएगी वो पूरा तो करेगी ही। अब देखिए विदाई से पहले एक रस्म होती है,
पापड़ को सेकना और उसके बाद उसे चूर चूर करना। ऐसा करने का मतलब है कि लड़की अपने मायके में ही अपनी सारी अकड़ चूर चूर करके जाए, क्योंकि ससुराल में उसके नखरों को कौन झेलेगा। इस रस्म का मतलब है कि पापड़ की तरह तेरे गुस्से को, तेरे अहंकार को, तेरी अकड़ को चूर चूर करके यहाँ मायके में ही चूर ससुराल लेकर। अब्बा, ये रस्म थोड़ी सी अटपटी है। अगर अकड़ अच्छी बात के लिए है तो इसमें बुराई नहीं है। खैर, अब बड़े बुजुर्गों ने रस्में बनाई है तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। राही ने पापड़ सेका और देखिए एक झटके में कैसे पापड़ को चूर चूर कर दिया। वहीं प्रेम अनुपमा को लेकर आया। माँ बेटी थोड़े से इमोशनल हो गए। पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है और सबने राही के सेके हुए पापड़ का लुत्फ भी उठाया। अब पापड़ सब मजे से खा रही हैं, तो इसका मतलब पापड़ को अच्छे से सेका गया है, वो कच्चा नहीं है। अब कुछ ही पलों में राही की विदाई हो जाएगी। अपने नए घर में वो जाएगी और जहाँ पर वो नया संसार बसाएगी। जैसे अनुपमा की जिंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किलें हमेशा से ही आती रही हैं, तो राही के साथ भी ऐसा ही होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अब कहानी में एक नया पड़ाव भी आ गया है। अनुपमा सीधे सेंट्रल जेल पहुंच गई है और वहां पर जिस इंसान से मुलाकात हुई है अनुपमा की, उसका रिश्ता राही से है। अब इसके आगे की कहानी भी हम जानते हैं, लेकिन आज सब कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा सा तो वेट कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो सुमन और तीर्थ पर प्यार का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो होली आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इन दोनों के बीच फुल रोमांस चल रहा है। अब रंग में भंग ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन बीच में अगर कोई मुसीबत ना आ जाए तब तो मजा नहीं आता। तो आइए जरा देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। लगता है होली पर सुमन और तीर्थ के दिल मिल गए हैं। फिर भले ही ऋषि की वजह से ये दोनों करीब आए हों, लेकिन चलिए करीब तो आए। तीर्थ और सुमन कितने प्यार से होली खेल रही हैं, जरा देखिए। इनकी प्यार वाली होली देखकर विक्रम तो जल रहा है। इस होली पर विक्रम भी आया है। उसका एक मकसद है, ऋषि को रास्ते से हटाना। इधर देखिए, इस सब की नजर हटी तो ऋषि के साथ दुर्घटना घटी। कैसे विक्रम ने ऋषि को पानी में डुबो दिया है।
विक्रम जो है वो अब बहुत इरिटेट हो गया है, अभी उसको लग रहा है कि ऋषि को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तो वो ऋषि को पानी में फेंक देता है। तो ऑफ कोर्स वो उस अभी तक तो किसी को शक नहीं है, लेकिन हाँ विक्रम की पूरी प्लानिंग ये है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुमन उसको ईजिली मिल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं तो सुमन ऋषि के लिए बिजी रहेगी हमेशा। अब विक्रम की ये करतूत देविका ने देख ली है, उसने विक्रम को डांट भी लगाई। अब देविका बुरी तो है, लेकिन एक बच्चे को वो मरता हुआ नहीं देख सकती है ना। उसने ऋषि को बाहर निकाला, फिर क्या सुमन की नजर पड़ी और सुमन देविका पर बस बरसने ही वाली थी कि उसे ऋषि ने कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे बचाया है, आप इन्हें मत डांटिए। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर ऋषि ने कह दिया सुमन को कि देविका ने उसे पानी में नहीं गिराया है, फिर विक्रम के कहने पर देविका ने ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। अब विक्रम का कहना है कि वो देविका को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि विक्रम ने ब्लैकमेल किया देविका को कि अगर वो नहीं करेगी, अपने पे नाम नहीं लेगी तो वो बहुत कुछ कर सकता है, तो इसलिए देविका ने पूरा नाम खुद पे ले लिया। तो इनका एक अलग ही टशन चल रहा है दोनों का। सज़ा सुमन ने दी है देविका को क्योंकि देविका ने जब बोला कि मैंने ही धक्का मारा है उसको, कि देविका ने इल्ज़ाम पूरा ले लिया अपने सिर पे, और तो सुमन ऑफ कोर्स उसको छोड़ेगी तो नहीं, तो सुमन ने उसको कुछ सज़ा दी जो वो करेगी ऑफ कोर्स यहाँ पर। तो देविका, आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, एक छोटे से मोहरे से क्या आप हार मान गई हैं? याद कीजिए आप कौन हैं। जब तक आप याद कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, सुमन और तीर्थ के पास जाते हैं और देखते हैं कि इनके बीच कोई गाना वाना तो नहीं शूट हो रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, मेघला और रणबीर के बीच का जो रोमांस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी शादी हो गई है तो अब रोमांस भी होगा, वो तो फुल टाइम मिसिंग है। लेकिन अब इसी के साथ साथ मेघला एक नए मिशन पर भी निकल गई हैं। क्या है वो मिशन, आइए जानते हैं। मैं बस अपने अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाबा जो उस ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गए, वो कौन थे। बस यही सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूँ। कहां से शुरू हुई थी रणबीर और मेघला की प्रेम कहानी, और अब देखिए कहां पर आकर इनकी कहानी पहुंच गई है। फिलहाल प्यार व्यार की तो अभी कोई बातें इनके बीच होती नहीं है। मेघला को घर वाले वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। रणबीर प्यार तो करता है, लेकिन आजकल अद्रिजा के साथ कुछ ज्यादा ही वो समय बिताता है। अद्रिजा उसे उसकी जिम्मेदारी लगती है। तो रणबीर, अगर अद्रिजा आपकी जिम्मेदारी है तो मेघला कौन है? अरे परेशान ही रहती है मुझे तो। इसका जवाब नहीं है। अरे नहीं यार, देखो बेचारी माँ बाप का तो पता नहीं है कौन है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इंसान में, और अभी घर में सब लोग उसको परेशान भी कर रहे हैं। रणबीर जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कभी कभी फंस जाता है फैमिली और मेघला के बीच। So I think she's going through a little bit of an identity crisis, and she wants to find who she is, and in the process she'll be doing that. मेघला को जब से पता चला है कि वो अपने माँ पापा की असली बेटी नहीं है, अब उस पर भूत सवार है कि उसे अपने असली माँ पापा का पता लगाना है, जिसके लिए वो आश्रम में जाना चाहती है। अब रणबीर एक पायलट है, उसे अपनी ड्यूटी भी तो निभानी है। ड्यूटी निभाए या घर को देखे। आपके पास ऑलरेडी इतने काम है, अपने काम है, फिर दीदी भाई की ट्रीटमेंट्स चल रही हैं। इन कामों के बीच में आपको परेशान नहीं करना चाहती।
जितना हो सके उतना सपोर्ट करेगा, अपनी तरफ से तो पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, या फिर उसको लगता है कि वो सपोर्ट कर रहा है पर शायद गलती से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर यू नो दिस थिंग्स हैपन इन ह्यूमन लाइफ। तो जितना हो सके कोशिश तो अपनी जारी रहेगी रणबीर की तरफ से, और हमारे राइटर्स जो लिख के भेजेंगे उसकी तरफ से। फिलहाल रणबीर ना समझा रहा है मेघला को कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोनों के बीच आजकल तो हल्के फुल्के ही सीन होते हैं। हमें तो इंतजार था कि शादी के बाद इनके बीच बहुत ही प्यारे प्यारे सीन होंगे, रोमांस होगा, लेकिन वो सब अब केवल सपना ही रह गया है। फिलहाल कहानी में अब बड़ा खुलासा होगा। रणबीर की माँ की बेस्ट फ्रेंड जो ट्रेन एक्सीडेंट में मर चुकी थी, मेघला उसी की बेटी है। इसका खुलासा जल्द से जल्द होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तारा की जिंदगी में जहर घोलने वाले कम थे क्या कि अब उनके खाने में भी जहर घोला जाएगा। अब देखिए रति ने तारा के खाने में जहर मिला दिया है और अब इनकी जान है खतरे में, लेकिन इनकी जान कौन बचाएगा, आइए जानते हैं। तुमने डांस करके जाना है, मतलब तुम खाओ, हम बाद में। अरे मगर हम साथ में खाएंगे। सम्राट जी साथ में खा लेते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें अपने हिस्से में से, ना कि तुम्हारे हिस्से में। तारा को एक बार फिर से गलतफहमी हो गई है। अब तारा को लगता है कि उसका पति सम्राट सुधर गया है, लेकिन वो नहीं जानती है कि सम्राट अब तारा की जान के पीछे पड़ गया है। तारा की जान लेने के लिए वो रति को लेकर आया है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सम्राट और तारा खाना खा रहे हैं। इस खाने में जहर मिला हुआ है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि रति ने किया है। अभी उसने रति को बोल दिया है कि तू तारा को मार दे, अगर तू तारा को मारेगी तुझे हम सब देंगे, ये घर, पैसा, और हम खुद भी तेरे साथ होंगे, बट तू तारा को मार दे। तो अब वो प्लानिंग कर रही है तारा को मारने की, कैसे मारे, तो इसलिए उसने खाने में जहर मिलाया जो तारा ने नहीं खाया ऑफ कोर्स। तो अब देखते हैं कि उसकी आगे की प्लानिंग क्या होती है। तारा को यहाँ पर मंगलसूत्र मिला है और वो किसी और का नहीं बल्कि रति का ही है। अब बहू रानी को मारना इतना आसान थोड़े ही है। इस चुटकियों में उसने पकड़ लिया कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रति का है। बताइए कि आप क्यों हमें मारना चाह रही थी और आपके साथ और कौन था? पागल हो गई हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों तुम्हारी जान लेने की कोशिश करूंगी और कौन मेरा साथ देगा? अब रति को जरा देखिए ना, घर वालों के सामने एकदम सीधी सादी बनकर आई है। जब रंगे हाथों वो पकड़ी गई तब सफाई दे रही है, वो भी एकदम झूठ वाली। अगर आपने हमें मारने की कोशिश नहीं की है तो आपके गले में मंगलसूत्र होगा। मुझे क्या लगता है? बस बहुत हुई आपकी नौटंकी। हटाइए शॉट, आपका सर सबके सामने आकर रही। इतना फट के देख रही है, मंगलसूत्र पहने है ना। अब जितना दर्द हमने सहा है ना, तेरे आशिक का भूत जब हमारे अंदर था, तो उतना ही दर्द तू सहेगी और तुझे तड़पाएंगे हम। अब यहाँ पर सम्राट का सपोर्ट रति को पूरा है, तो तारा आपको जो करना होगा बहुत ही संभल कर करना होगा। आपके साथ बार बार धोखा होता है, इसीलिए अब हम आपसे कहते हैं असली में टीवी वाली बहू बन जाइए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, फिर देखिए ये सब कैसे आपके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।